एवरीवन, मैं रश्मि आपके अपने चैनल अथव जीएस में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो फ्रेंड्स, आज मैं प्राचीन इतिहास का बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर यानी कि हड़प्पा संस्कृति के बारे में विस्तार से चर्चा करूँगी। तो वीडियो शुरू होने के पहले जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ जाके चैनल पहले सब्सक्राइब करें, तो साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का इम्पॉर्टेंट चैप्टर यानी कि हड़प्पा संस्कृति। तो हड़प्पा संस्कृति जो थी वो कैसी सभ्यता थी? तो वो कांस्ययुगीन सभ्यता थी। देखिए फ्रेंड्स, मैंने पहला लाइन ही पढ़ा और पहला लाइन ही इंपॉर्टेंट हो गया, क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा गया है कि हड़प्पा संस्कृति जो थी वो कैसी सभ्यता थी? तो कांस्ययुगीन सभ्यता थी। आप भी ध्यान से सुने और याद कर ले कि कांस्ययुगीन सभ्यता। तो चलिए बात करते हैं इसके समय काल के बारे में, यानी कि हड़प्पा संस्कृति का समय काल कब से कब तक था? तो 2350 बीसी से 1750 बीसी हड़प्पा कालीन सभ्यता का समय काल माना गया है। लेकिन बहुत सारे बुक में आपको 2500 बीसी से 1750 बीसी मिलेंगे। लेकिन कार्बन डेटिंग विधि जो है यानी कि C14 विधि के द्वारा जो उसकी का सही समय निकाला गया है वो 2350 बीसी ही निकाला गया है। तो चलिए बात करते हैं कि हड़प्पा संस्कृति को हम किन किन नामों से जानते हैं। तो हड़प्पा संस्कृति को हम हड़प्पा सभ्यता के नाम से, सिंधु सभ्यता के नाम से और सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। लेकिन सबसे उपयुक्त नाम जो है जिसे पुरातत्व विभाग ने दिया है वो हड़प्पा सभ्यता ही है इसका नाम। तो अब बात करते हैं इसके परिपक्व काल की। तो इसका जो परिपक्व काल है वो 2200 से 2000 बीसी माना गया है। और जो हड़प्पा सभ्यता है वो किसके अंतर्गत आती है? तो आद्य इतिहास के अंतर्गत यानी प्रोटो हिस्ट्री के अंतर्गत ये सभ्यता आती है। अब बात करते हैं क्षेत्रफल की, यानी कि हड़प्पा संस्कृति का जो विस्तार है उसका क्षेत्रफल है वो कहाँ कितना है? तो 13 लाख वर्ग किलोमीटर इसका लगभग मान माना गया है। लेकिन अगर एग्जैक्ट मान जाने तो 12,99,600 वर्ग किलोमीटर इसका एग्जैक्ट मान है। और बीपीएससी यहीं पर फंसाता है, लगभग मान और एग्जैक्ट मान में। ठीक है, अगर लगभग पूछा जाए तो आप 13 लाख वर्ग किलोमीटर लिखें, अगर एग्जैक्ट मान पूछा जाए तो 12,99,600 वर्ग किलोमीटर आप इसे टिक लगाएं। चलिए, इसका जो आकृति थी हड़प्पा सभ्यता की वो कैसी थी? तो त्रिभुजाकार, यानी कि त्रिभुज के आकार में इसका विस्तार था यानी फैला हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हड़प्पा सभ्यता विश्व की 4 शहरी सभ्यताओं में सबसे बड़ी सभ्यता है। वर्तमान पाकिस्तान से भी बड़ा, यानी कि वर्तमान का जो पाकिस्तान का क्षेत्र है उससे भी बड़ी सभ्यता हड़प्पा सभ्यता मानी जाती थी। वह भारतीय राज्य जहाँ हड़प्पा सभ्यता विद्यमान थी वह 7 है। उसकी संख्या कितनी है? 7। यानी कि अभी जो भारत में राज्य हैं 7 ऐसे राज्य हैं जहाँ पे तभी हड़प्पा सभ्यता फैली हुई थी। वो कौन कौन से हैं? तो पंजाब के क्षेत्र में हरियाणा, गुजरात, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, पश्चिम उत्तर प्रदेश, इन जगहों पे हड़प्पा सभ्यता फैली हुई थी। ये भारत के राज्य है, 7 ऐसे राज्य हैं। आप ऊपर आप लोग एक मानचित्र देख रहे हैं, तो यहाँ पे हड़प्पा सभ्यता का जो विस्तार क्षेत्र है वो बताया गया है। तो देखिए, आपको देखने में भी ये त्रिभुज की आकृति की लगेगी। और अगर हम बात करें कि हड़प्पा तभी उत्तर में भारत का, तो उत्तर में मांडा यानी कि चिनाब नदी के बगल में जो जम्मू कश्मीर का क्षेत्र है तभी क्या कहता था? तो मांडा के नाम से प्रचलित था। दक्षिण में दैमाबाद, दक्षिण की बात करें तो दैमाबाद यानी कि अहमदनगर यानी महाराष्ट्र के क्षेत्र को दैमाबाद कहते हैं। पूर्व में आलमगीरपुर यानी मेरठ और उत्तर प्रदेश का क्षेत्र। पश्चिम में सुतकांगेडोर यानी बलूचिस्तान और पाकिस्तान के क्षेत्र, ये पश्चिम भाग है। ठीक है, अब बात करते हैं इसके नगर नियोजन के बारे में, यानी नगरीय व्यवस्था इसकी कैसी थी हड़प्पा काल की? तो भारत की पहली शहरी सभ्यता थी, ये भारत की पहली शहरी सभ्यता थी। सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। कैसे काटती थी? तो समकोण पे। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ भी सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाता है। तो कैसे काटती थी? तो समकोण पे काटती थी। लेकिन हरियाणा का जो बनवाली क्षेत्र है एक ऐसा उदाहरण है जहाँ पे सड़कें समकोण ना काट के तारांकित काटती थी। ठीक है, तो चलिए आगे पॉइंट पे चलते हैं। हड़प्पा वासियों ने स्वास्थ्य एवं सफाई पर ज़्यादा जोर दिया और हर घर के साथ नालियां जुड़ी थी जिन्हें पक्की ईंटों से ढका गया था। सोचिए फ्रेंड्स, उस समय भी इतनी साफ सफाई देखी गई है। तो हड़प्पा कालीन जो सभ्यता, नालियां कैसी थी? पक्की ईंटों से ढकी गई थी। हड़प्पा के धनी लोग दुर्ग यानी किलों में रहते थे। कहाँ रहते थे? किलों में, यानी किला को दुर्ग कहा गया था। जो शहर के पश्चिम में थे, यानी कि पश्चिम में जो क्षेत्र था वहाँ पे धनी लोग बसते थे। घरों की खिड़की और दरवाजे सड़कों की ओर ना खुलते थे, बल्कि किधर खुलते थे? तो गलियों की ओर खुलते थे। लेकिन लोथल एक ऐसा जगह है जहाँ पे खिड़की दरवाजे सड़कों की ओर खुलते थे।
ये जो पॉइंट है, आगे का पॉइंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत का क्या नाम है? तो अन्नागार। क्या नाम है फ्रेंड्स? अन्नागार। आप इसे नोट कर ले, एग्जाम में बार बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है और पूछा भी जाएगा इसे, अन्नागार। ठीक है, अन्नागार नाम से जानते हैं सबसे बड़ी इमारत को। और ये 2 जगहों पे पाई गई है। कौन कौन से? तो मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा अन्नागार पाया गया है और दूसरा हड़प्पा, जो कि 6-6 के 2 कतारों में, यानी कि कुल संख्या 12 है इसकी, अन्नागार पाए गए हैं। और वृहत स्नानागार, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हड़प्पा कालीन सभ्यता के जो वृहत स्नानागार हैं वो कहाँ पाए गए हैं? तो मोहनजोदड़ो में। तो चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा की प्रजाति, यानी कि हड़प्पा की प्रजाति के बारे में बात करते हैं कि कौन कौन सी प्रजाति पाई जाती थी। तो हड़प्पा की 4 प्रकार की प्रजाति पाई जाती थी। कौन कौन? तो अल्पाइन, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, मेडिटेरियन यानी कि भूमध्य सागरीय, जहाँ सबसे ज़्यादा हड़प्पावासी थे, और मंगोलाइड। ठीक है। लिपि कैसी थी वहाँ की? तो लिखने और पढ़ने का तो हड़प्पा वासियों को पूर्णतः ज्ञान था, लेकिन कि लिपि को जो पढ़ने का सबसे पहला प्रयास किसने किया? तो बेडर ने। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला प्रयास किसने किया? तो बेडर ने पढ़ने का प्रयास किया। केवल इसने प्रयास किया, लेकिन वो पढ़ नहीं पाए। क्यों नहीं पढ़ पाए? क्योंकि वो जो लिपि थी वो पठनीय नहीं थी और भाव चित्रात्मक थी, यानी कि पिक्टोग्राफ थी। यानी कि वो लोग फोटो बना के जो थे अपनी भाव को प्रकट करते थे लिपि के थ्रू। सबसे लंबा अभिलेख कितने अक्षर का था? तो 17 अक्षर के। ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है, इसे भी नोट करते जाएं आप। यह लिपि दाएं से बाएं एवं बाएं से दाएं लिखी जाती थी, यानी कि ऐसे दाएं से शुरू करते हुए बाएं की, और फिर बाएं से शुरू करते हुए दाएं की, यानी कि एस आकार की वो लिपि थी। और इस लिपि को क्या कहते थे? गोमूत्र लिपि। देखिए कितना इंपॉर्टेंट लाइन है। लिपि को क्या बोलते थे? हड़प्पावासी जो लिपि लिखते थे उस लिपि को क्या कहते थे? तो गोमूत्र लिपि। यह लिपि मोहर पर मिली है। लिपि कहाँ मिली है? तो मोहर पे मिली है। और जो मोहर थी किस पत्थर की बनी थी? तो सेलखड़ी। ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है, मोहर सेलखड़ी पत्थर की बनी थी। अब बात करते हैं इसके हड़प्पा की राजनीतिक स्थिति कैसी थी। तो हड़प्पा की जो राजनीतिक स्थिति थी उसकी कोई स्पष्ट जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन राजनीतिक सत्ता अवश्य वहाँ पे थी। और कैसी थी? तो केंद्रीय सत्तात्मक थी। ऐसा प्रतीत होता है कि व्यापारी वर्ग शासन कर रहा था, यानी कि व्यापारी वर्ग जो थे वहाँ ज़्यादा प्रचलित थे। और उसकी सामाजिक स्थिति की बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता की, तो सामाजिक स्थिति मातृ प्रधान समाज था। देखिए फ्रेंड्स, सामाजिक स्थिति कैसा था? मातृ प्रधान समाज था और मातृ देवी की पूजा भी होती थी। समाज में कुछ वर्गों की पहचान थी। तो वो कौन कौन से वर्ग थे जो कि ज़्यादा सम्मानित थे? तो विद्वान, योद्धा, कृषक, शिल्पकार, श्रमिक, व्यापारी, ये सब ज़्यादा इनका पहचान था। लेकिन सबसे सम्मानित वर्ग कौन था? तो व्यापारी, यानी कि व्यापारी का ज़्यादा बोलबाला था। अब बात करते हैं हड़प्पा की अर्थव्यवस्था की, यानी कि हड़प्पा की अर्थव्यवस्था कैसी थी। तो हड़प्पा की जो अर्थव्यवस्था थी उसका जो मुख्य पेशा था वो क्या था? तो कृषि था। और मुख्य फसल क्या था? तो गेहूँ था। देखिए फ्रेंड्स, जहाँ से भी क्वेश्चन उठाए जाते हैं कि हड़प्पा की जो मुख्य पेशा था हड़प्पा सभ्यता में वो क्या था? तो कृषि था। और मुख्य फसल क्या था? तो गेहूँ था। फ्रेंड्स, आगे अभी जो CDPO का एग्ज़ाम होने वाला है, तो आप इसे हड़प्पा सभ्यता को ध्यान से देखिए, क्योंकि इससे अंतर्गत आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे जो वहाँ क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आप इसे इग्नोर ना करें, नोट करते जाएं। CDPO के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो चलिए बात करते हैं आगे। चावल का प्रमाण केवल 2 जगहों से मिला है। किसमें? तो लोथल और रंगपुर से चावल का प्रमाण मिला है। लोथल और रंगपुर। तो किसका क्षेत्र है? तो गुजरात का क्षेत्र है। गेहूं के बाद जो है कपास, यानी कपास जो है एक अन्य महत्वपूर्ण फसल जाना जाता है। और सबसे ज़्यादा विदेशों में यही कपास जो है निर्यात होता था। यूनानियों ने इस क्षेत्र को सिंडन कहा है। क्या फ्रेंड्स, क्या है? तो सिंडन का है। अब पशुपालन व्यवस्था कैसी थी? तो सबसे प्रिय पशु क्या था? कुंवर वाला सांड। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उस टाइम में, यानी कि हड़प्पा सभ्यता के टाइम में जो सबसे प्रिय पशु था वो कौन था? तो कुंवर वाला सांड। और सबसे कम प्रचलित पशु घोड़ा। घोड़ा के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? तो सुरकोदा, लोथल, यानी कि गुजरात का क्षेत्र है ये। ठीक है। कभी कभी क्षेत्र भी पूछ लिया जाता है कि सुरकोदा, लोथल जो है अभी जो भारत के राज्य है किस राज्य में पाए जाते हैं? तो लोथल और गुजरात में पाए जाते हैं, ऐसा क्वेश्चन पूछता है।
इस पे भी ध्यान दें आप, इसे भी इग्नोर ना करें। तो चलिए, सिंचाई व्यवस्था कैसी थी? तो कोई समुचित सिंचाई व्यवस्था नहीं थी, समुचित सिंचाई व्यवस्था नहीं थी। लेकिन सिंचाई का मुख्य स्रोत क्या था? बाढ़ का पानी था। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि हड़प्पा कालीन सभ्यता में सिंचाई का मुख्य स्रोत क्या था? तो बाढ़ का पानी था। चलिए आगे चलते हैं कि हड़प्पा जो सभ्यता के लोग थे वो किस किस धातु से ज्ञात थे? तो तांबा से ज्ञात थे, कांसा, सोना, चांदी, पीतल, इन सब से वो ज्ञात थे। लेकिन इम्पॉर्टेंट ये हो जाता है कि अज्ञात किससे थे? तो अज्ञात किससे थे? तो लोहा से वो अज्ञात थे। और यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, और ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता में किस धातु से हड़प्पा के लोग अज्ञात थे? तो लोहा से अज्ञात थे। तो चलिए फ्रेंड्स, हड़प्पा सभ्यता का ये पार्ट 1 है। मैं इसका पार्ट 2 भी लाऊंगी जिसमें कि बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे। तब तक के लिए आप चैनल पे बने रहें। अगर आपको ये चैनल पसंद आया तो लाइक तथा कमेंट ज़रूर करें, जिससे कि मुझे भी समझ में आए कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। लेकिन ये टॉपिक यही रहेगा, हड़प्पा संस्कृति के पार्ट 2 के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।